नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। होली के एक दिन पहले आज होलिका दहन की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। शेयर बाजार में मैंने एक विधा डेवलप की है, अपनी स्किल्स को पॉलिश किया है और अब जब डेटा ऊपर नीचे होता है शेयर बाजार में तो मेरे मन में ही उसके भाव दिखने लगते हैं। यानी कि जब शेयर के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं तो उसका चार्ट मेरी बंद आंखों से मेरे दिमाग में बनने लगता है। ये अनुभव से ही आ सकता है। इसलिए शेयर मार्केट में जो सब लोग चार्ट बनाते हैं, बताते हैं, वो मैं कभी नहीं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि जो मैंने सीखा है वो कोई कॉपी पेस्ट वाली कला नहीं है कि कॉपी पेस्ट किया और बता दिया। ये अनुभव से आया है, अनुभव से सीखा है। काम करने का एकदम अलग तरीका है शेयर मार्केट में मेरा। ना मैं शेयर का टेक्निकल देखता हूँ, ना फंडामेंटल देखता हूँ। कभी कभी मुझे चार्ट के पीछे की चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं। यूट्यूब में कितने लोग ये बताते हैं कि चार्ट अब ऊपर जा रहा है, अब नीचे आ रहा है, अब यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, शेयर खरीदिए, बेचिए। ये 20 DMA को इसने तोड़ दिया है, ये 20 DMA का सपोर्ट ले रहा है, ये 50 DMA को तोड़ के नीचे आ रहा है, अब स्टॉक को बेच देना चाहिए। ये 200 DMA का ब्रेकआउट है, अब यहां से शेयर चलेगा। ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन चार्ट के पीछे जो हो रहा है उसके पीछे की चीज मैं देख लेता हूं। और ये तभी आती है जब आपने 10-12 घंटे रोज इस मार्केट को दिए हों। और मैंने इस बाजार को पिछले 20 सालों में एवरेज 8 घंटे दिए हैं। बल्कि इस समय तो मैं 18-20 घंटे पढ़ाई करता हूँ। सोता ही बहुत कम हूँ। रात में 4 बजे सोता हूँ, सुबह 8 बजे उठ जाता हूँ। इसलिए नहीं कि बहुत पैसे कमाने हैं, इसलिए कि कुछ और ढूंढ रहा हूँ शेयर मार्केट में। इतनी मोहब्बत है इससे कि लगता है कि ये वाला शेयर इस तरह से क्यों चल रहा है, ऑपरेटर क्या कर रहा है। ऑपरेटर की दशा मानसिकता ज़्यादा समझनी है, रिटेल को वो कैसे फंसा रहा है वो समझना है। अब तो चार्ट के पीछे मैं वो चीजें देखता हूं और उन पे काम करता हूं जो 2 दिन में टीवी वाले बता रहे होते हैं, यूट्यूब में चैनल बता रहे होते हैं। और मेरे फॉलोवर मुझसे पूछते हैं कि सर ये आपको कैसे पता चल गया था। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता चला कि कैसे पता चल गया था, लेकिन ये चीजें पता चल गई थी और उस पर अच्छा प्रॉफिट कमा के निकल भी जाते हैं। तब 2 दिन बाद ये पता चल रहा होता है कि ये इस DMA का ब्रेकआउट था, इसने ये वाला रेजिस्टेंस RSI फॉलो किया था और चार्ट इस तरह से काम कर रहा था। तो मैं कहता हूं अच्छा ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन मुझे उस समय क्या हुआ मुझे नहीं पता। मुझे लगा कि ये शेयर अब चलेगा। मेरे दिमाग में कभी कभी चार्ट बनने लगता है कि यार ये ऐसे ब्रेकआउट करेगा। जैसे कि अभी निफ्टी 1000 पॉइंट गिरनी थी, 1000 पॉइंट नहीं गिरी, 600 पॉइंट गिरी। लेकिन उसमें एक खास बात क्या थी, फरवरी में जब एकदम टॉप पे था 22,400 भी नहीं गई थी निफ्टी, और तब मैं ये बता रहा था कि मार्च मारक है, 1000 पॉइंट का क्रैश होगा निफ्टी में। लोगों ने कहा सर कहां हुआ, क्योंकि वो फिर 5 मार्च को करीब 22,500 का ऑल टाइम हाई बना रही थी निफ्टी। लेकिन उसके बाद निफ्टी गिरी ना, 22,000 का घर तोड़ा, 21,800 के नीचे आई। तो ये कैसे आई मुझे भी नहीं पता। लेकिन बाद में लोगों ने कहा हाँ सर दिख तो रहा है। अब जो चार्ट में उनको पहले चीज नहीं दिख रही थी और बराबर मुझसे पूछ रहे थे कि सर आपको कैसे दिख रहा है, मैंने कहा दिख रहा है। बाद में उनको भी दिखा कि दिख रहा है। तो ये कुछ चीजें अनुभव से आती हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। जिस फील्ड में भी आप महारत हासिल करना चाहते हैं उसमें लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। और मैं तो बराबर मेहनत करता हूं, और मेहनत करने वाले का तो ईश्वर साथ देता है। इसीलिए आज ये होली की पूर्व संध्या पे मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी फील्ड में रहो लेकिन मेहनत बहुत करो। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि परमात्मा को मजबूर होना पड़े कि तुम जो भी करो उसका रिजल्ट वो पॉजिटिव दे, सकारात्मक आपको प्रतिक्रिया मिले प्रकृति से। नेचर जब आपको देने पे आता है तो फिर आपकी पढ़ाई लिखाई कोई महत्व नहीं रखती है। आप कितना टेक्निकल जानते हैं, कितना फंडामेंटल जानते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। फिर आपके तार ऊपर की कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ जाते हैं, और जब एक बार तार जुड़ गए तो फिर पैसा कोई बहुत मैटर नहीं करता।
और पैसे के बाद की चीजें मैटर करने लगती हैं। हम तो थोड़े से आलसी हैं, ये समझ के चलिए। पैसा कमाने की कला तो पूरी तरीके से आ गई है। मछली पकड़ना सीख गए हैं, जब भी पानी में हाथ डालेंगे तो मछली पकड़ में आएगी ही। वो अलग बात है कि छोटी मछली आए पकड़ में या बड़ी मछली पकड़ में आए। तो ये तो बात हो ही गई है। तो हम सोचते हैं ये तो आ ही गई विद्या। तरह तरह की विद्याएं होती हैं ना। हमको पैसा कमाने की विद्या शेयर मार्केट में आ गई, और ऐसे नहीं गई। ये परमात्मा की कृपा के बिना होता ही नहीं है। परमात्मा ने इतना हमको अभ्यास करा दिया, उन्हीं की प्रेरणा से अभ्यास किया ना, कि अब शेयर की चाल, जैसे ही वो शेयर के प्राइस ऊपर नीचे हुए तो आपने देखा ना, तारे जमी पर लड़का कहता था कि यार लेटर तैरते रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आते हैं। तो प्राइस भी मेरे सामने, आंखों के सामने तैरने लगते हैं और बताते हैं, मेरे कान में कहते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता। टेलीग्राम में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, कमेंट्री देखोगे तो कुछ सीखोगे ही। और वहां मैं कहता हूं मेरे कान में ये शेयर कह रहा है, और मुझे भी नहीं पता होता कि थोड़ी देर के लिए वो शेयर चल ही पड़ता है। एक स्विंग में मैं पैसा कमा ही लेता हूं। आलसी बहुत हूं, सोचते हैं ये तो आता ही यार, कल फिर कर लेंगे। अगर इसको कायदे से किया होता या करते तो बहुत सारा पैसा कमाते, लेकिन मतलब भर का पैसा कमा लेता हूं, उसमें संतुष्ट रहता हूं। महीने का खर्चा निकलता है, बड़े ऐशो आराम से रहता हूं, अपनी ज़रूरतें पूरा करता हूं, जो मेरे पास आते हैं उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं। बहुत सही चल रहा है। स्कूल चैरिटी में चल रहा है, वहाँ पे भी थोड़ा योगदान है, चल रहा है सब कुछ। ये पीछे देख रहे हैं, एक गाय माता है और एक बछड़ा है, दूध पी रहा है। लेकिन जरा पास से देखेंगे तो कितनी सुंदर कलाकृति है पार्क में। ये किसी अच्छे कलाकार ने बनाई है। बहरहाल एक अच्छी जगह, एक आश्रम में आए थे, तो हमने कहा कुछ अच्छी बातें हो जाएं। तो मेरा बताने का तात्पर्य आपको यही था कि शेयर मार्केट में या किसी भी फील्ड में अगर आपको सफलता अर्जित करनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको घिसना ही पड़ेगा। और जानते हो ना, जब रस्सी घिसती है तो पत्थर पे निशान छोड़ देती है। तो हम तो आदमी है ना, जितना घिसेंगे, ये देखो ये काया है, इसको जितना घिसोगे उतना मजबूत हो जाएगी। सोना तभी चमकता है जब वो आग में जलता है, तब उसकी सारी गंदगी, मलिनता हट जाती है और वो विशुद्ध रूप लेता है। तो उसी तरीके से जब आप मेहनत करेंगे, शेयर मार्केट में मैं हूं तो मैं यहां की मेहनत बता रहा हूं कि मैंने यहां मेहनत की है, और मेहनत की है तो उसका रिजल्ट मिल रहा है ना। अब ना डर लगता है बाजार के गिरने से, ना चढ़ने से बहुत एक्साइटमेंट होता है कि ठीक है तो चल ही रहा है। और इंडिया की तो ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है ना। नई सरकार फिर से रिपीट हो रही है, ऐसा लगता है ना। यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम होगा ना, है ना। रेलवे में काम होगा, रोड पे काम होगा, पोर्ट पे काम होगा, हर जगह अगर काम होगा, विस्तार होगा, तो इससे रिलेटेड कंपनी आपको ढूंढनी है कि कहां पे स्कोप है, कहां पे ज्यादा फायदा मिलेगा। अब थोड़ी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी यार, बिना मेहनत के कहां पैसा मिलता है ना। थोड़ा सा हम हिंट दे रहे हैं। बाकी अगर पैसा कमाना है बिल्कुल रिस्क फ्री, तो ईटीएफ में काम करो। ईटीएफ भारत का भविष्य है, ये मान के चलिए। जो पैसा अच्छे अच्छे स्टॉक नहीं दे पाएंगे, वो बिना रिस्क लिए ये ईटीएफ देंगे। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने इसीलिए ईटीएफ, ये देखो अमेरिका में बहुत ज्यादा ईटीएफ का प्रचलन है, और ये म्यूचुअल फंड हाउस के पहले निप्पॉन, जो रिलायंस था पहले, वो म्यूचुअल फंड हाउस के ईटीएफ आ गए। अब इसके बाद देखो उनकी देखा देखी एचडीएफसी वाले भी आ गए, यूटीआई वाले भी आ गए, आईसीआईसीआई वाले भी आ गए, मेरा ही वाले भी आ गए, सबने अपना ईटीएफ लॉन्च किया। और कुछ बढ़िया ईटीएफ निकल के आए, कुछ अल्फा जनरेट कर रहे हैं, कुछ बीटा जनरेट कर रहे हैं, बढ़िया। उसी में आपको ढूंढने हैं। मैंने भी थर्मामीटर लगा दिया है 2-3 ईटीएफ में, और टेम्परेचर ले रहा हूं। 1-2 बार उसमें अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं वो वीडियो जरूर अपलोड करूंगा। चलिए अभी तो बात को यहीं विराम देता हूं मैं, और आगे की बात फिर होगी। और चैनल अगर पसंद आया हो, पहली बार आया, तो यार सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं। वीडियो को जरूर लाइक कर लेना, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करना, कि पैसा कमाने के लिए कुछ और भी चीजें चाहिए होती हैं, पढ़ाई से ज्यादा कढ़ाई चाहिए होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शब्बा खैर।